पत्नी के अफेयर के चक्कर में पति ने पहले पत्नी को निपटाया, फिर खुद ने भी गलत कदम उठा लिया। जब प्रेमिका की मौत की खबर प्रेमी को मिली तो उसने भी गलत कदम उठाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। हैरान करने वाला मामला इंदौर और खंडवा से जुड़ा है। दरअसल इंदौर में एक परिवार की टूटती कहानी ने आखिर ऐसा दर्दनाक मोड़ ले लिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ती दूरियां, आरोप प्रत्यारोप, विवाद और कथित प्रेम प्रसंग, इन सब के बीच 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। मेघदूत नगर में रहने वाले हल्केवीर पटेल के घर में पिछले काफी समय से तनाव का माहौल था। परिवार के लोगों के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले हल्केवीर को पत्नी रोशनी और सतीश सावले के बीच बढ़ती नजदीकियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद से घर में अक्सर विवाद होने लगे थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हल्केवीर अपने साले के साथ सतीश सावले को समझाने पहुंचा था, लेकिन वहां बात सुलझने के बजाय और बिगड़ गई। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। बाद में सतीश ने बेटमा थाने में हल्केवीर और उसके साले के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी। इधर इस घटना के बाद हल्केवीर लगातार तनाव में रहने लगा था। घटना वाली रात घर में हल्केवीर, उसका साला देवेंद्र और भतीजा ललित मौजूद थे। परिवार के लोगों के सामने हल्केवीर ने पत्नी रोशनी से नाराजगी जताई और कहा कि इसकी वजह से पूरा परिवार विवादों में घिर गया है। रोशनी उस रात माहौल शांत करने की कोशिश करती रही। उसने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि वे खुद सतीश से बात कर मामला खत्म कराने की कोशिश करेगी। रात में उसने सतीश को फोन भी किया, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो सकी। देर रात तक उस घर में तनाव और चर्चा का दौर चलता रहा। फिर परिजन वहां से चले गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह इतना बड़ा हादसा सामने आएगा। रविवार सुबह हल्केवीर ने पत्नी रोशनी की हत्या कर दी और फिर खुद भी गलत कदम उठा लिया। घटना की जानकारी लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पड़ोसी और रिश्तेदार भी स्तब्ध रह गए। बाद में दोनों के शव परिजन होशंगाबाद के पास स्थित बनखेड़ी गांव ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब इस पूरे घटनाक्रम में नाम सामने आने के बाद सतीश सावले भी खंडवा जिले के पंदाना क्षेत्र के घाटा खेड़ी गांव पहुंचा। बताया जा रहा है कि परिवार से मिलने और अपनी नाबालिग भांजी को राजोदा गांव छोड़ने के बाद उसने भी गलत कदम उठा लिया। गंभीर हालत में ग्रामीण उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। पुलिस को मौके से एक पेपर नोट भी मिला है। इसमें हल्केवीर ने पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही अपनी बेटी की जिम्मेदारी साली को सौंपने और संपत्ति बेटी के बालिग होने पर उसके नाम करने की बात लिखी है। नोट में सतीश सावले पर मारपीट कराने और परिवार का साथ देने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। अभी हाल में जानकारी लगी हुई है कि सतीश साहू का जो नाम आ रहा था उसमें, जो बेसिकली घाटा खेड़ी पंदाना का रहने वाला है, उसके द्वारा भी आत्मघाती कदम उठाया गया है। इस संबंध की टेलीफोनिकली थाना प्रभारी की बात हुई है और ये पता लगा हुआ है कि वो घाटा खेड़ी पहुंच करके अपनी भांजी को राजौरा गांव छोड़ने जा रहा था और वहीं पर उसके द्वारा और आत्मघाती कदम उठाया गया, उसकी मृत्यु हो गई है। और उसको भी हमारी जो मर्ग जांच में जो तथ्य आए हुए हैं उसमें से इस तथ्य को भी शामिल किया जाएगा। भूमिका भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पूछताछ किसी से हो नहीं पाई है, लेकिन जो हमारे पास मर्ग इंटीमेशन है हल्केवीर का और रोशनी का, दोनों, क्योंकि हल्केवीर के मर्ग में यह तथ्य आया हुआ था, एक सुसाइड नोट भी जब्त हुआ है, उसमें से सतीश पर उसके द्वारा आपत्तियां ली गई थी कि ये चूंकि उसकी पत्नी से बातचीत करता था, पत्नी और उसके बीच में दोस्ताना संबंध थी, ऐसी कुछ बात आई हुई है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जानी थी, लेकिन उस बीच भी उसके द्वारा भी आत्मघाती कदम उठा लिया गया है। आगे क्या क्या तथ्य आते हैं, क्या क्या परिस्थितियां थी, उन सारी चीजों की मर्ग जांच में शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ एक प्रेम प्रसंग, पारिवारिक तनाव और आपसी विवाद की कहानी ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। इंदौर से लेकर खंडवा तक फैले इस पूरे घटनाक्रम ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों में बढ़ती दूरियां और गुस्से में लिया गया एक फैसला कितनी बड़ी त्रासदी बन सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।